सम्राट का फार्म हाउस। सम्राट बाहर आकर सभी गार्डों को देखने लगा और विजय को समझाते हुए कहा, हर जगह पर बॉडीगार्ड खड़ा कर दो और 24 घंटे अवनी पर नजर रखो। वह इस फार्म हाउस से बाहर नहीं जानी चाहिए। उसके बाद वह वापस अंदर आया और अपने फार्म हाउस में ही बने काउंटर पर चला गया। सम्राट का रूम। रिद्धि ने अवनी को समझाकर सुला दिया था। अब रिद्धि अपने रूम में चली गई और वह भी सोने की कोशिश करने लगी। रिद्धि को बार बार आदमी के चीखने की आवाज सुनाई दे रही थी। वह डरते हुए मन में बोली, क्या करूं मैं? ललित को कांटेक्ट करूं कि नहीं? इन लोगों को पता नहीं चलना चाहिए। और फोन देखते हुए उसने किसी को कॉल किया। राजीव ने फोन उठाते हुए जल्दी से पूछा, हेलो रिद्धि, अवनी कैसी है? वह ठीक तो है ना? रिद्धि ने राजीव को रिलैक्स करते हुए कहा, हाँ भाई, वह ठीक है, लेकिन भाई सम्राट बहुत ज्यादा क्रूएल हार्टेड है। आपको पता है ना, कुछ लोगों ने अवनी को किडनैप कर लिया था। यह सुनते ही राजीव की दिल की धड़कनें तेज हो गई। वह परेशान होते हुए बोला, क्या क्या कह रही हो? वह ठीक तो है ना? रिद्धि ने कहा, हाँ भाई, वह ठीक है, लेकिन भाई जिन लोगों ने अवनी को किडनैप किया था उन लोगों को सम्राट ने बहुत ही बेदर्दी से मारा। आपको पता है, उसने जिस आदमी ने अवनी को हाथ लगाया था उसने उस आदमी को जिंदा जला दिया। जैसे ही राजीव ने यह बात सुना उसने रिद्धि से कहा, क्या अवनी ने भी वह सब देखा? भाई अवनी ने उसे मारते हुए देखा पर जलाते हुए नहीं देखा। यह सुनते ही राजीव थोड़ा रिलैक्स हुआ और रिद्धि से बोला, प्लीज तुम अवनी का ध्यान रखना, कैसे भी करके उसे यहाँ मुंबई ले आओ। उसके बाद मैं उस सम्राट प्रताप सिंह को देख लूंगा। मेरी छोटी सी गुड़िया जैसी बहन को उसने अपने पास कैद करके रखा है, मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रिद्धि ने कहा, भाई उसे यहाँ छोड़ने लायक नहीं है। मैं कोशिश करती हूँ ललित से कांटेक्ट करने की, क्योंकि ललित के दादाजी के कुछ पहचान के नेता यहाँ ही है। राजीव ने यह सुना तो वह खुश होते हुए बोला, ठीक है, तुम कोशिश करो और मैं भी अपनी सोर्स से लगाता हूँ। तभी रिद्धि को किसी के पैरों की आहट सुनाई दी, जिसे सुनते ही रिद्धि ने जल्दी से कहा, भाई मैं फोन रखती हूँ, लगता है कोई आ रहा है। इतना कहकर उसने जल्दी से फोन स्विच ऑफ किया और छुपा दिया। वही वहां पर शांता आंटी आते हुए बोली, रिद्धि बिटिया, आपको कुछ चाहिए क्या? वह क्या है ना, आपके कमरे की लाइट चालू थी तो हम सोचे कि तुम लाइट चालू करके सो गई हो। रिद्धि ने कहा, नहीं आंटी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इतना कहकर वह सोने लगी। शांता आंटी ने एक नज़र रिद्धि को देखा और वहां से लाइट बंद कर चली गई। रिद्धि ने एक गहरी सांस ली और सोने की कोशिश करने लगी। सम्राट अपने बार काउंटर पर वाइन पी रहा था और उसे बार बार अवनी का चेहरा ही नजर आ रहा था। वह गुस्से में वाइन पीते हुए बोला, इसकी हिम्मत कैसे हुई? यह मुझे छोड़कर जाएगी? अवनी, अगर तुम मुझे छोड़कर चली गई तो तुम्हें इसकी पनिशमेंट भुगतनी पड़ेगी। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। देखता हूँ तुम्हारा वो सो कॉल्ड भाई क्या करता है। कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि इस पूरे वाराणसी में सिर्फ और सिर्फ मेरा सिक्का चलता है। इतना कहकर वो जोर जोर से हंसने लगा। सुबह के 7 बजे सम्राट का किसी पार्टी के साथ दिल्ली में एक जरूरी मीटिंग थी, इसलिए वह सुबह 7 बजे ही उठकर चला गया और विक्रांत को अवनी की जिम्मेदारी देकर गया। उसने अपने फार्म हाउस की सिक्योरिटी बढ़ा दी थी, जिसकी वजह से कोई बाहर नहीं जा सकता था। अवनी कसमसाते हुए उठी और चारों ओर देखी तो सम्राट उसे कहीं नजर नहीं आ रहा था। जैसे ही उसने देखा कि सम्राट वहां नहीं है तो उसके चेहरे पर स्माइल आ गई और वो खुश होते हुए बोली, अरे ये यहाँ नहीं है, वो राक्षस यहाँ नहीं है, इसका मतलब वह कहीं गया है। फिर वो मन में सोचते बोली, वो जिम में भी तो हो सकता है। वो कमरे से उठी और बाहर निकल गई और सम्राट को ढूंढने लगी। फिर उसने जब शांता आंटी को देखा तो वो उनके पास गई और आंटी से बोली, सम्राट कहाँ है? जैसे ही शांता आंटी ने अवनी के मुंह से सम्राट का नाम सुना वह उन्हें घूर कर देखने लगी और देखते हुए बोली, बिटिया, पति का नाम नहीं लेते हैं। वह तुम्हारे पति हैं तो तुम उन्हें नाम से नहीं बुला सकती। अवनी सोचते हुए बोली, तो फिर क्या बोलूं मैं आंटी? तुम कुछ भी बोलो, पर उनका नाम नहीं लिया करते। हमारे यहाँ पतियों का नाम नहीं लेते हैं। अभी तो तुम यहाँ हो, बाबा के घर जाओगी तो कौशल्या जी तुम्हें बहुत गुस्सा करेंगी। यह सुनते ही अवनी बोरियत के साथ बोली, आंटी छोड़ो ना यह सब बातों को। वह कहाँ गए हैं? शांता आंटी ने कहा, वो 5 दिन के लिए बाहर गया हुआ है, दिल्ली। उन्हें कोई मीटिंग अटेंड करनी थी, बहुत जरूरी थी। जैसे ही अवनी ने यह बात सुनी उसके चेहरे की स्माइल गहरा गई और वह खुश होते हुए जोर से चिल्लाते हुए बोली, क्या आप सच कह रही हैं? उसे इतना खुश देखकर शांता आंटी उसे घूरने लगी। अवनी को एहसास हुआ कि वह ओवर रिएक्ट कर रही है, इसलिए वह चुपचाप दुखी होते हुए बोली, ओह नो आंटी,
क्या वो मीटिंग के लिए चले गए? ओह माय गॉड! अब मैं 5 दिन कैसे रहूंगी? इतना कहकर वह उदास होने का नाटक करते हुए अपने कमरे में चली गई और उसके बाद वह बेड पर यहाँ वहाँ कूदने लगी। पर किसी की 2 काली आंखें उसे ही घूर रही थी। यह कोई और नहीं, सम्राट ही था। सम्राट ने उस कमरे में एक कैमरा लगाया हुआ था, जिससे वह अवनी की सारी हरकतें देख रहा था। सम्राट अपने मन में सोचते हुए बोला, देखो इस लड़की को, कितना खुश हो रही है मेरे ना रहने पर। जरूर इसने शांता आंटी से मेरे बारे में पूछा होगा, और जब इसे पता चला होगा कि मैं नहीं हूँ तो यह कितना खुश हो रही है। अब इसके चोट में दर्द नहीं हो रहा। इतना कहते हुए उसने गुस्से में अवनी को घूर कर देखा और फिर बोला, जब वापस आऊंगा तो सारी कसर पूरा करूंगा। मुंबई में राजीव रेवती जी के अपार्टमेंट पहुंचा। उसने जैसे ही बेल बजाई वैसे ही रेवती जी ने डोर ओपन किया। राजीव को देखते हुए कहा, आप कौन हैं? राजीव ने कहा, आप मुझे नहीं जानती, पर मैं आपको जानता हूँ। एक्चुअली मुझे सम्राट जी ने भेजा है सौम्या को लेने के लिए। जैसे ही रेवती जी ने राजीव को देखा तो वो उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, बोली, अच्छा, पर उन्होंने तो कहा था वह विजय को भेजने वाले हैं। हाँ, उन्होंने कहा था, पर टाइम पर मुझे भेज दिया, और क्योंकि विजय को कुछ जरूरी काम आ गए थे। रेवती जी ने जल्दी से राजीव को अंदर लिया और कहा, रुको, मैं अभी सौम्या को बुला कर लाती हूँ। और वो अंदर चले गई। उन्होंने सौम्या को देखते हुए कहा, सौम्या, वो देखो लिविंग एरिया में एक आदमी बैठा हुआ है। सौम्या दूर से राजीव को देखने लगी। जैसे ही सौम्या ने राजीव को देखा, उसकी आंखों में चमक आ गई। वह खुश होते हुए बोली, मैं इन्हें जानती हूँ, यह मेरे मंकी हैं। इतना कहकर वह जल्दी से राजीव के पास गई और राजीव ने जैसे ही सौम्या को देखा, वह जल्दी से खड़ा हो गया। सौम्या खुश होते हुए जल्दी से बोली, मंकी तुम, और वो राजीव के गले लग गई। जैसे ही सौम्या राजीव के गले लगी, राजीव के दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसने भी उसे कसकर गले लगा लिया। रेवती दोनों को देख रही थी। सौम्या बच्चों की तरह रोते हुए बोली, तुम कहाँ थे इतने दिन? मैं तुम्हें कितना ढूंढ रही थी। मंकी, मुझे तुम्हारी कितनी याद आती थी। राजीव ने सौम्या का सर सहलाते हुए कहा, हाँ मुझे पता है, मैं भी बहुत तड़पा हूँ तुम्हारे लिए। रेवती दोनों को ही बहुत ध्यान से देख रही थी। वह मन में सोचते हुए बोली, इसे सम्राट ने भेजा है, पर यह तो। उसने इतना सोचते हुए जल्दी से सम्राट को फोन लगाने लगी, पर 2-3 कॉल जाने के बाद भी किसी ने फोन नहीं उठाया। रेवती ने मन में सोचते हुए कहा, हो सकता है उसी ने भेजा हो। फिर उसने राजीव के पास गई और बोली, इसने मुझे बहुत तंग कर दिया तुम्हारा नाम ले लेकर। हमेशा मंकी मंकी कहती थी, वैसे तुम्हारा नाम है क्या? जैसे ही सम्राट ने यह बात सुनी, उसने मन में सोचते कहा, मैं इन्हें सच नहीं बता सकता, क्योंकि अगर मैंने इन्हें सच बता दिया तो मैंने जो सोच रखा है वह मैं नहीं कर पाऊंगा। इसलिए रेवती को देखते हुए बोला, मेरा नाम शेरा है। रेवती जी राजीव को देखते हुए बोली, अच्छा हाँ शेरा, मैंने सुना है सम्राट के बॉडीगार्ड, राइट? राजीव ने हाँ में सर हिला दिया और थोड़े टाइम के बाद ही राजीव सौम्या को लेकर अपनी विला की तरफ चला गया। सौम्या बहुत खुश थी राजीव को देखकर, क्योंकि उसका प्यार उसके सामने था, जिसे वह इतने सालों से ढूंढ रही थी। राजीव ने बहुत सारे डॉक्टर से कांटेक्ट करके रखा था, क्योंकि उसे पता था कि सौम्या की दिमागी हालत ठीक नहीं है, जो मानसी ने उसे पहले ही बता दिया था। उसने उसे एक अस्पताल में एडमिट किया और उसे देखते हुए कहा, सौम्या अब तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। वहीं विजय जब रेवती के यहाँ पहुंचा तो उसे पता चला कि सौम्या वहां से जा चुकी है, तो उसने तुरंत सम्राट को कॉल किया। सम्राट ने जैसे ही फोन पर यह बात सुनी, उसके हाथ गुस्से में फोन पर कस गए और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, व्हाट द हेल, यह क्या बकवास कर रही हो? वह कहाँ चली गई? फिर वह कुछ सोचते हुए बोला, जरूर ये सब उस राजीव का काम है, पता लगाओ वह राजीव कहाँ है। विजय ने ओके कहा और फोन कट कर दिया। 4 दिन बीत चुके थे। सम्राट अवनी को रोज अपने लैपटॉप में देखता और लैपटॉप लिए ही सो जाता। उसे अवनी से दूर रहना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। सम्राट ने लैपटॉप में अवनी को देखते हुए कहा, बस आज का दिन और, उसके बाद मैं तुम्हारे पास हूँगा, मिस लंदन। और उसने मुस्कुराते हुए फिर से अवनी को देखने लगा। अवनी इन 4 दिनों में बहुत खुश थी और उसका घाव भी लगभग सूख चुका था। वह उदास थी क्योंकि उसे पता था कि सम्राट आने वाला है। अवनी और रिद्धि इस वक्त साथ में बैठे हुए थे। अवनी रिद्धि को देखते हुए बोली, रिद्धि तूने बात किया क्या ललित से? रिद्धि ने कहा, हाँ मैंने उससे बात किया, वह इस वक्त लंदन में कुछ जरूरी काम से बाहर गया हुआ है, तो मेरी ज्यादा बात तो ललित से नहीं हो पाई, लेकिन उसने कहा वह बाद में कॉल करेगा। अवनी ने एक्साइटेड होते हुए कहा, तो उसे पता है कि मैं ऐसी सिचुएशन में फंस गई हूँ,
रिद्धि ने ना में सर हिलाते हुए कहा, नहीं, अभी उसे पता नहीं है। उसने कहा, शाम तक फोन करेगा। अवनी ने उदास होते हुए कहा, यार रिद्धि, जल्दी कर, नहीं तो वह राक्षस आ जाएगा तो हमें कहीं जाने को नहीं मिलेगा। देख तो रही है, वैसे भी यहाँ सांस लेने के को भी नहीं होता, चारों ओर बॉडीगार्ड को लगा रखा है। उसने रिद्धि से कहा। रिद्धि ने उसे देखते हुए कहा, मैं देख ही रही हूँ। क्या अवनी सम्राट के चंगुल से बच पाएगी? क्या करने वाला है राजीव? जानने के लिए सुनते रहिए मेरी स्टोरी कातिलाना इश्क तेरा। प्लीज़ जो मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।